Hello student, welcome our class. Welcome in standard 7th again. We read today subject of English. हमने we have to completed unit 2 and today we will read unit 3 exploring advertising. हमने फर्स्ट लेसन था एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स, सेकंड लेसन था एक्सप्लोरिंग पजल्स और ये यूनिट 3 है, थर्ड लेसन है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। जो एडवर्टाइजिंग होती है बच्चों, आज ये स्पेशल आप ही के लिए है। ये मेन जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत कुछ समझना है। और जो हम ये आप लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हो, नेट देखते हो, तो उसमें जो एडवर्टाइज आती है ना, और वो हमें कैसे अट्रैक्ट करती है, हम उसके प्रति कैसे अट्रैक्ट होते हैं। फास्ट फूड हो या कैंडी हो या चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, अदर जो भी प्रोडक्ट होती है, तो उसके प्रति जो हम अट्रैक्ट होते हैं ना। अब आप लोग तो थोड़े मैच्योर हो गए, तो आप लोग तो समझ सकते हो जो ये एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है वो हमें क्यों एडवर्टाइज़ करती है। लेकिन जो प्री स्कूलर्स होते हैं, जो स्कूल जाने के पहले जो बच्चों की उम्र होती है, और जो स्कूली जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं 8 to 10 ईयर के या 4 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो किस तरह एडवर्टाइज़ के प्रति आकर्षित होते हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उनका मेन जो टारगेट क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है भले, लेकिन और आपको भी इसमें मतलब पूरी तरह से सपोर्ट करना है बच्चों। आप जो भी आपके जो अभी ग्रुप में ऐड हुआ है नए स्टूडेंट, तो उनके लिए एक मैं मतलब एक सूचना दूंगी, नोटिस दूंगी कि आपके जितने भी टीचर्स के वीडियो हैं और जो आपको अभी तक आप नहीं मिल पाए हैं, तो जितने भी टीचर अब जो ग्रुप में वीडियो डालते हैं, तो आप उन टीचर के वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो पुराने जो वीडियो आपके ओल्ड जो स्टार्टिंग से जो आपके वीडियो रह गए हैं, बाकी रह गए, तो वो आपको मिल जाएंगे। और जितने भी जो भी ऑल सब्जेक्ट के मतलब 7th स्टैंडर्ड हो या 8th स्टैंडर्ड हो, तो आपको मतलब अदर स्टूडेंट से या टीचर से आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि टीचर हमें पहले वाले वीडियो नहीं मिले हैं। तो इसलिए आप जब भी चैनल को, अगर आप नए ज्वाइंट हुए हो बच्चों, तो आपके पास कोई वीडियो ना, चाहे मेरा हो या कोई भी टीचर का, तो आपके पास वीडियो ना हो, तो आप जो सब्सक्राइब होता है रेड कलर का और बेल होती, वो आप अगर उसको सब्सक्राइब पे पुश कर दोगे, क्लिक करोगे, तो आपको हमारे जितने भी टीचर के वीडियो हैं छूट गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट टीचर की बात कर रही हूँ मैं। ओके बच्चों, चलो तो यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी 1 में स्टार्ट करूँगी। एक्टिविटी 1 है रीड द आर्टिकल्स केयरफुली। अब मैं रीड करूँगी, आपको घर पे रीड करना है। हु हैज़ बुक, जिनके पास बुक है वो बुक में से रिवीजन करेंगे, फिर से रीड करेंगे। मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड, और उस वर्ड्स पे आपको मार्क करना है जो आपको समझ में ना आए। यूज़ अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है बच्चों के लिए एडवर्टाइज कैसे होती है, और आपको जो भी समझ में ना आए जो वर्ड्स, तो आप उस पर इंटरनेट से या अपने फ्रेंड से या डिक्शनरी में आप फाइंड कर सकते हो। अब ये जो स्टोरी है ना, ये अडेप्टेड फ्रॉम February 11, 2013। ये तब लिखी गई है। एक द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और उसमें ये आर्टिकल छपा है और उसमें से मतलब ली गई। अब ये इसका मेन हेडिंग क्या है, हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन। ठीक है, बाय डॉक्टर पेरी क्लास, डॉक्टर का नाम है पेरी क्लास। उन्होंने ये आर्टिकल द न्यूयॉर्क टाइम्स में मतलब प्रिंट करवाया था, पब्लिश करवाया था। डॉक्टर का नाम है पेरी क्लास। अब ये इनका मेन जो ये डॉक्टर का जो मेन प्रोमो है, मेन इनका जो टारगेट है कि हमारे बच्चे किस तरह मतलब एडवर्टाइज का शिकार हो जाते हैं, किस तरह उनका टारगेट बनते हैं एडवर्टाइजमेंट वालों का। तो हम इसी के बारे में आज रीडिंग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट, और यू हैव टू वॉच केयरफुली एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। ओके, आई वुड लाइक माई चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। ये डॉक्टर जो पेरी क्लास है ना, वो खुद मतलब टॉकिंग कर रहे हैं और अपने आप में मतलब हमें बता रहे हैं कि किस तरह वो चाहेंगे कि वो अपने बच्चे को जागरूक करवाएं एडवर्टाइज से। I would like them to grow up alert to the ways people try to sell them things. I think it is important for children to understand that sometimes people who wants your trust are not really your friend. वो ये कह रहा है कि मैं कैसे अपने बच्चों को जागरूक करवाऊँ, सतर्क करवाऊँ कि जो एडवर्टाइज होती है वो सचमुच कोई हमारे को वो विश्वसनीय नहीं होती है।
मैं कैसे ग्रो अप है ना, समझाना, उनको अलर्ट करूं, समझा कर उनको बताऊं कि ये जो लोग तो क्या करते हैं, एडवर्टाइज़ क्यों करते हैं, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ये डॉक्टर अपने आप में बोल रहे हैं, जो उन्होंने आर्टिकल छापा था, पब्लिश किया था, उसमें ये बताया था, वो कह रहे हैं कि उनके हिसाब से बच्चों को समझना चाहिए, अच्छी तरह से उसका महत्व समझना चाहिए कि जो ये लोग एडवर्टाइजमेंट वाले एडवर्टाइज देते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो क्या वो तुम्हारा जो विश्वास, तुम वो जो कहते हैं ना ये बहुत विश्वसनीय चीज़ है, हम सालों से इसको यूज़ कर रहे हैं, आप भी यूज़ करो, इस तरह ये लोग जो एडवर्टाइज़ करते हैं ना, तो हमें हमें उस बच्चे क्या समझते हैं हमारे फ्रेंड है, पर रियली वो हमारे फ्रेंड नहीं है, उनको तो अपनी प्रोडक्ट क्या करनी है, सेलिंग करनी है। इसीलिए वो लोग अपनी चीज़ बेचने के लिए तरह तरह की विश्वसनीय बातें करते और बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं, बच्चे उनकी बातों में आ जाते। तो हमें अपने बच्चों को समझाना है कि बच्चों जो ये जो लोग जो एडवर्टाइज़ करते हैं वो रियल में आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो तो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। रिसर्चर्स यानी संशोधक होते हैं, जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो निरीक्षण करते हैं, लॉन्ग स्टडी, उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद ये कहा है कि द इफेक्ट्स ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन स्टडीड शो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगारेट एंड एल्कोहल डज हेल्प पुश चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टूवर्ड अनहेल्दी बिहेवियर्स। अब उन्होंने बहुत लंबी स्टडी के बाद ये कहा है कि बच्चों पर इसकी क्या असर होती है। तो स्टडी करने के बाद उन्होंने बच्चों पे जो इसकी असर हुई उसके बारे में बताया है कि स्टडी ये बताती है, उनकी जो स्टडी उन्होंने जो निरीक्षण किया है वो ये बताती है कि किस तरह एक एडवर्टाइज़, वो भी जैसे सिगारेट है, अल्कोहल यानी जो नशाखोरी की जो चीज़ें होती है, आई थिंक हार्ड ड्रिंक जिसको हम शराब भी कह सकते हैं, ये किस तरह बच्चों को अनहेल्दी की तरफ धकेल रही है, उसको पुश कर रही है। और जो सिगारेट नहीं भी पीना चाहे तो एडवर्टाइज को देखकर, और सोडा की बोतल, तंबाकू की आप देखते हो टोबैको की कैसे पान मसाला ये सब ऐड आती है, कितना वो लोग खुश होकर पान मसाला खा रहे हैं। तो ये सब देखकर बच्चे क्या करते हैं, यंग एज वाले जो होते हैं, टीन एज वाले, तो वो उनके प्रति आकर्षित, ओह ये तो सिगरेट पीते, ओह ये तो पान मसाला खाते, इट इज़ वेरी हेल्दी। उनके माइंड में तो यही सेट हो जाता है कि ये तो हेल्दी है, तो ये लोग जब इतनी चाव से खा रहे, इतने शौक से खा रहे, तो ज़रूरी इसमें अच्छी चीज़ होगी। तो वो इस तरह एक ड्रग्स की तरफ, एक नशे की तरफ हमारे जो यंग एज वाले जो बच्चे हैं वो उसकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इस तरह वो अपने जो हेल्थ को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं। तो जो बुरी चीज़ है उसको सीख रहे हैं। तो बट इट ऑल्सो शो दैट इट इज़ more difficult to protect children as advertises the internet and social media। जिस तरह ये लोग इजीली हमारे बच्चों को सिगरेट की तरफ और नशाखोरी की तरफ खींच रहे, उससे ज़्यादा मुश्किल है हमें उनसे बचाना, उस चीज़ से हम अपने बच्चों को, इतना ही मुश्किल है, हम जितना इजी उनको उनकी तरफ धकेला उतना ही मुश्किल है हमें उन बच्चों को जागरूक करवाना। किस तरह ये सोशल मीडिया वाले हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, कैसे एडवर्टाइज़ के प्रति हमारे बच्चे आकर्षित हो रहे हैं, हम उनको उतना ही हम अपने बच्चों को समझाना मुश्किल हो रहा है। ओके, फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेज इश्यू। और ये तो चलो, ये तो अल्कोहल और सिगरेट की बात हुई ना, बट फूड एडवर्टाइजिंग मीन्स मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब देखकर, कैंडी, चॉकलेट, ये सब देखकर हमारे बच्चे क्या होते हैं मालूम है, अट्रैक्ट होते हैं। रेपर्स देख के इतने अच्छे कलरफुल और इतने अट्रैक्टिव रेपर्स होते हैं कि बच्चे अंदर उसके रेपर्स के अंदर, पैकेट के अंदर क्या है वो नहीं जानते, लेकिन रेपर्स को देख के ही तो बच्चे हमारे अट्रैक्ट होते हैं, वो लेने की जिद करते हैं। तो ये तो खाने का भी एडवर्टाइजिंग रेजिज इश्यू। फूड मतलब तो अनहेल्दी फूड भी हमारे बच्चे खा लेते हैं, उसके अंदर कितने दिनों का वो स्टेल फूड होता है, वो फ्रेश भी नहीं होता है, फिर भी हमारे बच्चे उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविज़न, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल। बच्चे ऐसे फूड की एडवर्टाइज टीवी में देखते हैं, वेबसाइट्स में देखते हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल में देखते हैं, नेट में देखते हैं, और फिर वो उसके प्रति फास्ट फूड या ऐसे जंक फूड के प्रति आकर्षित होते हैं और खाने की जिद करते हैं। मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ड गेम ऑनलाइन। कई बच्चे तो क्या करते हैं, एडवर्ड गेम ऑनलाइन भी खेलते हैं।
These are games for children that are created by advertiser to promote product. तो ऐसी जो चाहिए समटाइम्स पता है नूडल गेम होती है, नूडल मैगी किस तरह बच्चे चाव से खा रहे, तो वो एडवर गेम होती है, ऑनलाइन चलती है और बच्चे हमारे वो देखते हैं और फिर वो मैगी खाने की जिद करते हैं। तो ऐसी ये जो ऐसे है ना, ऐसी गेम जो होती है ना एडवर गेम, ये बच्चों के माइंड को और एडवर्टाइज के प्रति प्रमोट करती है, उसको और इंटरेस्ट पैदा करती है ऐसी प्रोडक्ट के प्रति कि हाँ भाई ये बच्चे इतना अच्छा बना रहे हैं और ये लोग खा रहे तो हम भी बनाएं हम भी खाएं। इस तरह मतलब बच्चे उसके प्रति आकर्षित होते हैं और उनके माइंड में और मतलब ऐसी प्रोडक्ट के प्रति बढ़ावा मिलता है। एंड व्हाट आर ऑल दीज फूड एड सेलिंग टू चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू वन स्टडी द टॉप 4 प्रोडक्ट। अब इनमें से जो कौन सी चीज़ है जो हमारे बच्चों को और मतलब आकर्षित करती है, तो फूड एड्स है, तो उसमें देखो 4 प्रोडक्ट टॉप पर है। एक तो फास्ट फूड जो जैसे कि फास्ट फूड में मैगी आ जाती है, वड़ा पाव आ जाता है जो फटाफट बन जाता है ऐसा फूड, और नूडल्स वगैरह है, और ये पिज़्ज़ा वगैरह है, और शुगर सीरियल जो स्वीट शुगर सीरियल यानी जो मिठाई होती है, अनाज होता है, सीरियल से यानी अनाज, और वो मीठा मतलब उसमें मीठापन डाल के, और वो एक तरह से हम उसको स्वीट समझ। शुगरी ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक जिसमें मच शुगर इट कंटेंट्स इन इट, एंड कैंडी मीन चॉकलेट है ये सब, ओके। और ये शुगर सीरियल यानी केक है और बहुत सारी मतलब चीज़ मिठाई वगैरह हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ ये टॉप पर है। ये टॉप 4 थिंग्स ऐसी है जो बच्चे इससे बहुत ही फूड एडवर्टाइज से आकर्षित होते हैं और फिर डिमांड करते हैं, ओके। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन ऑल्सो is a professor. Dr. Thomas Robinson, a professor at Stanford University and a doctor at Lucille Packard Children's Hospital. ये एक प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के और डॉक्टर भी है। कौन सी हॉस्पिटल के है? लुशाइल पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम। समटाइम्स क्या होता है मालूम है, बच्चे टीवी देखते रहते हैं, और टीवी देखते ये स्क्रीन टाइम का मतलब होता है वॉचिंग टीवी टाइम, उनका जो टीवी देखने का टाइम होता है उसको, और उससे जुड़े रहते हैं टीवी से, और उसमें जब एडवर्टाइज आती है और फिर नई नई एडवर्टाइज देखते हैं, और फिर इससे क्या होता है खाते जाते हैं, और टीवी देखते समय वो इतना खाते हैं कि अनयूजुअल उसमें उनको ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी का मतलब होता है अनयूजुअल फैटनेस, यानी ज़्यादा मात्रा में मोटापा। तो बैठे बैठे बच्चे काफ़ी समय टीवी के आगे बैठ जाते हैं, वॉचिंग करते हैं, फिर एडवर्टाइज देखते हैं, फिर खाते हैं, फिर पॉपकॉर्न है, पता नहीं कुरकुरे कैसे कैसे पैकेट आते हैं, ये सब खाते हैं, और फिर इससे उनको क्या होता है अनयूजुअल फैटनेस बढ़ जाता है। इन एक्सपेरिमेंट विथ प्री स्कॉलर्स। अब प्री स्कॉलर्स यानी स्कूल जाने के पहले की उम्र जो 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बच्चे होते हैं, 5 ईयर्स तक के, इनको हम प्री स्कूलर्स कह सकते हैं। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कहा है, ही टोल्ड मी, उन्होंने ये कहा, ये दोनों मतलब जो डॉक्टर हैं, एक तो ये पेरी क्लास, और पेरी क्लास ने ही थॉमस रॉबिन्सन का भी नाम मतलब अफोर्ड किया है, और ये दोनों मतलब आपस में टॉकिंग किए। उन्होंने ही पेरी क्लास को कहा है कि क्या कहा है, उन्होंने कहा वी हैव फाउंड दैट इवन 30 सेकंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। एक 30 सेकंड की एडवर्टाइज होती है ना, वो बच्चे के माइंड को क्या कर सकती है, उसके इंटरेस्ट को बदल सकती है, बच्चे के दिमाग में उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट होती है ना उसके प्रति इंटरेस्ट जगा सकती है। सिर्फ एडवर्टाइज कितने सेकंड की होती है? 30 सेकंड। उस 30 सेकंड में ही बच्चा उस ब्रांड के प्रति इंटरेस्ट ले लेता है, और वो ब्रांड के फिर अपने पेरेंट्स से जिद करता है कि हमें यही खाना है। इस तरह वो जो इनोसेंट बच्चे होते हैं वो उस ऐसी मतलब एडवर्टाइजमेंट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, और इस तरह मतलब एडवर्टाइज के प्रति अट्रैक्ट होकर और वो खाने की जिद करते हैं। और रेपर के अंदर कैसा फूड है वो ये नहीं देखते, वो तो बच्चे हैं, लेकिन मेन जो ये एडवर्टाइज वाले होते हैं ये बच्चों को ललचाते हैं और लालच देते हैं। तो बच्चों हमें भी ऐसी एडवर्टाइज से दूर रहना चाहिए। इन वन स्टडी, एक स्टडी में तो डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग अ 3 to 5 years old 2 portion of identical foods one set out on a McDonald's wrapper. The children were asked to point out which
food tasted better, and Dr. Robinson said, no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelmingly 4 hamburger, french fries, baby carrot, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. अब एक बार इन्होंने स्टडी की, एक स्टडी में 3 से 5 साल के बच्चों के पोर्स तो एक जैसा खाना रखा, ठीक है, एक सेट में उन्होंने मैकडोनल्ड्स का रैपर रखा सेम टू सेम, और दूसरे में द चिल्ड्रन वेर आस्क्ड, और बच्चों को पूछा गया आउट ऑफ विच फूड टेस्टेड बेटर, इसमें से कौन सा फूड का टेस्ट बेटर होगा। रॉबिन्सन ने बताया मैटर ये नहीं था कि व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन द, हमने फूड के अंदर क्या रेपर के अंदर क्या खाना रखा है डज नॉट मैटर, लेकिन बच्चों ने उत्साहित होकर ओवरवेलमिंग यानी बहुत आनंद से उन्होंने किसका नाम दिया, मैकडोनल्ड का जो रेपर था ना उसकी तरफ इशारा किया कि ये इसका टेस्ट बेटर है, जबकि उसके साथ साथ 4 हैमबर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, बेबी कैरेट्स, मिल्क और जूस इन अ कप, किड्स वुड पॉइंट आउट द वन ऑन द, उन्होंने सिर्फ मैकडोनल्ड के रेपर की तरफ ही इशारा किया, उसी के टेस्ट को बेटर बताया। तो मतलब इस बात से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बच्चे सिर्फ रेपर को देखते हैं, किसको देखते हैं, रेपर को देखते हैं, पर उसके अंदर क्या रखा है, कैसा फूड है वो नहीं देखते। तो उसी तरह से वो मतलब रेपर की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। अप टू द एज ऑफ 7 और 8 रिसर्चर से, अब जो 7 और 8 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं लगभग, तो रिसर्चर से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, वो बच्चे एडवर्टाइज का मतलब समझ नहीं पाते कि इनका मेन टारगेट क्या है, ये एडवर्टाइज जो बता रहे हैं इसके पीछे का मेन इनका उद्देश्य क्या है, इनका टारगेट क्या है। दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परस्यू देम, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वो तो सिर्फ हमें कन्विंस कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ परस्यूट दे मैंने हमें विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी है, बस वो ये समझ ही नहीं पाती, ये तो खाली सिर्फ बेकार का विश्वास, इनका कोई जो विश्वास दिलाते हैं या इनको कन्विंस करते हैं तो ये ज़रूरी थोड़ी हमारे फ्रेंड हो, मगर बच्चे तो यही समझते हैं, वो विश्वास कर लेते हैं कि हाँ ये जो एडवर्टाइजमेंट वाले वो ही सही है। व्हाट कैन पेरेंट्स डू, अब इसमें पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और नेट इंटरनेट। अब बच्चे पूरी तरह से तो हम पेरेंट्स पूरी तरह से तो बच्चों को टीवी देखने से या इंटरनेट देखने से रोक तो नहीं सकते, ये तो नहीं कह सकते कि तुम टीवी पूरी तरह से बंद कर दो, कम्प्लीटली डोंट वॉच टीवी और इंटरनेट। विथ यंग चिल्ड्रन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज probably to cut down on screen time and the number of messages that children taking, and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet। अब कब तक ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी ये है कि वो उनको मतलब उनका जो स्क्रीन टाइम है उसी समय, स्क्रीन टाइम यानी टीवी देखने का टाइम है ना, प्रोबेबली यानी इतना इंटरेस्ट होता है उनको टू कट डाउन ऑन एंड द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट चिल्ड्रन टेक, और उसी के टाइम पे जैसे ही मतलब टीवी देखते हैं उसी समय बहुत सारे मैसेजेस आते हैं है ना, और वो चालू ही रखते हैं। व्हाट दे आर सीइंग, वो ये नहीं देखते हैं कि क्या देखना चाहिए और कैसे नेट का यूज़ करना चाहिए और टीवी कब देखना चाहिए, ये तो समझते ही नहीं है बिल्कुल भी। और उसी समय ये एडवर्टाइज वगैरह आती है, कई मतलब जब भी एडवर्टाइज कंटिन्यू रहते ही हैं। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग, पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, दे शुड हेल्प। अच्छा, जब पेरेंट्स क्या करें, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं, रॉबिन्सन जो डॉक्टर वो कह रहे हैं कि उस समय बच्चों को, जब बच्चे हमारे टीवी देखते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे जब हमसे एडवर्टाइज़ के बारे में पूछते हैं तो हमें उसका शांति से जवाब देना चाहिए, ना कि उसके बारे में अगर आप ज़्यादा मतलब प्रतिबंध लगाएंगे तो बच्चे मतलब ज़्यादा आकर्षित होंगे। उस आपको तो पता ही है बच्चे जिस चीज़ की हम ना बोलते वो ज़्यादा करते हैं, इसलिए पेरेंट्स का भी यही काम है कि उनको अच्छी तरह से जवाब दें, नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, दे शुड हेल्प, उनको बच्चों को मदद करनी चाहिए, टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परसुएडेड, यानी उनको ये बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये जो आपको है ना सिर्फ अपने विश्वास दिला रहे हैं,
ये जो एडवर्टाइज वाले हैं वो तो खाली प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए आपको विश्वास दिलवा रहे हैं, इसलिए लेना नहीं लेना, खरीदना, हमें खाना है या नहीं खाना है, लेना है या नहीं लेना, ये हमारे हाथ में, ये हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, न कि वो लोग बोले उनके कहने पे हमें नहीं खरीदना चाहिए। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड। अब पेरेंट्स ने जब ये कहा कि हम उनका कब तक ध्यान रखें, हम उनका टीवी तो बंद नहीं करवा सकते, एडवर्टाइज़ तो बंद नहीं कर सकते, जब वो लोग टीवी स्क्रीन टाइम होता है तो कितनी एडवर्टाइज आती है, तो उस समय हम कह रहे, तब ये मतलब रॉबिन्सन ने ये जवाब दिया है कि भाई हमें अपने बच्चों को जब वो एडवर्टाइज़ के बारे में कुछ भी पूछते हमें उनको शांति से जवाब देना चाहिए और रिस्पॉन्ड वेल वाई डू यू वॉन्ट दैट, तो हमें उसको पूछना चाहिए भाई तुम ये क्यों लेना चाहते हो, Where did you hear about it, अगर तुमने ये कहाँ सुना इस बारे में, ये प्रोडक्ट, जब बच्चे डिमांड करते उस प्रोडक्ट की पहले तो देखते, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट की डिमांड कर तब हमें हमारे ये प्रश्न पूछने पर पूछना ज़रूरी है। वी नीड टू क्वेश्चन आस्किंग कि आपने ये क्यों लेना है, क्यों चाहते हो ये प्रोडक्ट, और आपने इस प्रोडक्ट के बारे में कहाँ सुना है। इफ़ द आंसर इज़ दैट द चाइल्ड सो इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, तो why did they put out that message, do you think they want you to buy it। तो उनसे अगर वो बच्चे ये बोलते हैं कि हमने ये एडवर्टाइज टीवी में देखा या नेट में देखा, तो फिर आपको बच्चों से यूँ पूछना चाहिए क्यों उन्होंने ये मैसेज नेट में डाला, क्यों उन्होंने ये मैसेज टीवी में क्यों डालते हैं वो लोग, और क्यों नेट में डालते हैं। डू यू थिंक दे वांट टू, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो क्या चाहते हैं, क्या तुमने ऐसी एडवर्टाइज जो डालते हैं, जो स्पॉन्सर होते हैं, जो ब्रांड वाले होते हैं, जो ये प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो क्यों ये टीवी में डालते हैं, क्यों नेट में डालते हैं, कभी इस बारे में आप लोग ने सोचा। ऐसा हमें बच्चों से क्वेश्चन करना है, वाई वुड दे वॉन्ट दैट, ऐसा वो क्यों चाहते हैं कि तुम उसको खरीदो, क्यों चाहते, क्यों आपको बार बार ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ये खरीदो, परस्यूट करते हैं। टॉक टू योर चिल्ड्रन अबाउट व्हाई पीपल सेल थिंग, और अपने बच्चों से ये बात करो क्यों वो लोग ऐसी चीज़ें बेचना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे उनका प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है, और आपको क्या बेनिफिट है। तो आप अगर ऐसा बच्चों से पूछोगे तो हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सेलर्स वांट टू सेल थिंग, और आप अपने बच्चों की मदद करो कि ये जो सेलर्स है ना वो तो अपनी चीज़ को बेचना चाहते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं, वो ये फ़ायदा नहीं देखते कि बच्चों के लिए ये बेनिफिट है यानी बेनिफिशियल है या नहीं है, बस वो तो अपना बेनिफिट देखते हैं। इसलिए तो टीवी पर और नेट पर एडवर्टाइज देते रहते हैं ताकि बच्चे एडवर्टाइज देखें और बच्चे डिमांड करें। तो इसी इनका मेन टारगेट क्या है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट को क्या करें, बाई करें, परचेज करें, बट बायर्स हैव टू डिसाइड। वो तो अपने चीज़ बेचने के लिए ऐसी एडवर्टाइज देंगे, लेकिन खरीदने वाले को सोचना है कि हमें ये चीज़ को खरीदना है या नहीं खरीदना, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें इस तरह हमारे बच्चों को क्या करना है, कन्वेंस करना है, न कि उनके टीवी या नेट को देखने में रोकथाम करनी है। पूरी तरह से तो हम नहीं देख सकते ना, उनको हम बंधन में तो नहीं रख सकते हैं, बैन तो नहीं लगा सकते टीवी पर, तो पर हम उनको इस तरह तो समझा सकते हैं क्यों वो लोग टीवी पर ऐसे बार बार एडवर्टाइज देते हैं, क्योंकि वो तो अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, वो थोड़ी, उनको तो अपना बेनिफिट देखना, आपका बेनिफिट नहीं देखना। तो खरीदना नहीं खरीदना है तो बायर्स के ऊपर है, हमारे कस्टमर के ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर है। ओके, तो इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेजेस चिल्ड्रन आर रिसीविंग एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम। तो हमें इस तरह से हमारे पूरे दुनिया को और हमारे को ऐसे बच्चों को, ऐसे चिल्ड्रन को ऐसे मैसेज देने चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि ये तो सिर्फ ये लोग कोशिश करते हैं बेचने की, लेकिन वो अपना फ़ायदा देखते हैं एडवर्टाइज वाले, लेकिन ख़रीदना नहीं खरीदना तो हमारे ऊपर है, बायर्स के ऊपर है। इस तरह हम अगर अपने बच्चों को समझाएंगे तो दुनिया में एक ऐसा मैसेज, दुनिया वाले जो दुनिया में जो बच्चे हैं ऑल वर्ल्ड में, तो बच्चों को मतलब नॉलेज मिलेगा, अंडरस्टैंड होंगे, और उनको जो इनका जो एडवर्टाइजमेंट होती है और वो क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके बारे में बच्चे अच्छी तरह से समझेंगे। Students, so here our activity 1 is completed and here some are new words. Promote यानी encourage करना, चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी अनयूजुअल फैटनेस, स्क्रीन टाइम वॉचिंग टीवी टाइम, ब्रांड यानी प्रोडक्ट, स्ट्रेटेजी यानी प्लान फॉर अचीविंग सक्सेस, अपने कामयाब होने के लिए मतलब वो प्लान करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि कामयाब होने के लिए जो प्लान करते हैं। ओके,
पैराशूट यानी बिलीव समथिंग, किसी पर विश्वास दिलवाना। तो ये सब हमारे न्यू वर्ड है और आपको ये हार्ड वर्ड्स नोटबुक में राइट करने हैं। और बच्चों एक्टिविटी 2 हम आफ्टर देन आई विल रीड एक्टिविटी 2। हियर अवर एक्टिविटी 1 इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।